मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप आई टोटली एक्सेप्ट। बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूं? इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, अक्सर आपने मीडिया के ऊपर और न्यूज़ चैनल के ऊपर देखा होगा, और जब भी देखा होगा तब ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आएगी। का दावा ये होता है कि ये धर्म की हिफाजत करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए मैदान में निकले हुए हैं। धर्म की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरतें पैदा करें। इसका नाम मेघा लवारिया है और ये आए दिन किसी न किसी तरीके से लोगों को धर्म का ज्ञान बांटती हुई नजर आती है। और अभी मैं आपको जो वीडियो दिखलाऊंगा, उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि इसकी खुद की कंडीशन क्या है। इन जैसे लोगों के ऊपर जब आप भरोसा करेंगे, इन जैसे लोगों से आप सनातन धर्म, हिंदू धर्म सीखने की कोशिश करेंगे, तो आपको सोचे कि क्या कंडीशन बनेगी। मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कहता रहा हूं कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर नफरतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरतें बांटते हुए नजर आते हैं, अगर वो मुसलमान इस्लामी लिबास के अंदर हैं तो आप फिर भी आप उनका बैकग्राउंड अगर जांच कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि उनको इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और ऐसे ही जो आज की डेट में नजर आते हैं आपको, जो हिंदुओं को वर्गलाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरतें पैदा करते हुए नजर आते हैं, उनको भी हिंदुइज्म के बारे में कुछ नहीं पता होता है। अब मैं आपको ये एक वीडियो दिखलाता हूं और आप इस वीडियो को देखें कि किस तरीके से एक न्यूज़ एंकर जो खुद हिंदू है, जिसे बहुत ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, वेद वगैरह, पुराण वगैरह सारी चीज़ों का ज्ञान है, उन्होंने जब इस मेघा से सवाल किया, उसके बाद इसने खुद वहाँ के ऊपर क्या माना वो आप खुद देखें। आपको मैं वीडियो के अंदर दिखलाता हूं, और अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आप पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो आप यकीन करें कि आपको इनकी हकीकत समझ में आ जाएगी। तो पहले आप ये वीडियो देखें। कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ें, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा ये सनातन धर्म में ही है मैम। आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में, पुराण में। वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना परिभाषा है। कैसे दे रही है? इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही है, आपको ज्ञान ही नहीं। जब आपने उपनिषद पढ़ी है? मैंने नहीं पढ़े। आपने मैं ये चीज पढ़ी पढ़ी है? नहीं पढ़े। एक भी नहीं पढ़ी? नहीं पढ़े। मैंने सारे उपनिषद पढ़ी है और मैंने सारे पुराण। आई रिस्पेक्ट ठीक है, अब आप मनुस्मृति का सपोर्ट करते हैं, आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगे हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी, आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं कैसे? पढ़ा। आई टोटली एक्सेप्ट। फिर आप आई टोटली एक्सेप्ट। बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूं? देखा आपने किस तरीके से हालत हुई, और खुद एतराफ़ किया कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। ये एक भी लफ्ज़ इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है। अपनी धार्मिक ग्रंथों का काम सिर्फ और सिर्फ पैसे पैदा करना है, नफरत की राजनीति करके। मैं इस पूरी वीडियो का लिंक कमेंट के अंदर डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें।